हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के एग्जाम की रिगार्डिंग एक नॉर्मलाइजेशन का ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है। तो उस नोटिस का क्या मतलब है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, पास वाले भी उसमें कैसे फेल हो जाते हैं, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलूंगा जिसमें जो है सीटेट एग्जाम के बारे में ये बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन का रूल क्या होता है, इस बारे में हम बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे आ गए हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, इसके माध्यम से हम कुछ समझेंगे, उसके बाद मैं सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो कहाँ पे होगा, आपको कंप्यूटर पे यानी कि ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। आपका सेंटर बना होगा और वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ये रही तो एग्जाम की बात। अब हम ये बात करते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे इन्होंने यहाँ ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी कि ये यह कहना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। इन्होंने ये कहा है कि इंश्योर दैट डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड कवरेज ऑफ सिलेबस रिमेन्स कंपेरेबल अक्रॉस ईच क्वेश्चन पेपर सेट। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ तक ये प्रयास किया है कि जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का और उसके बाद जो सिलेबस है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक लेवल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन अगर जो बात की जाए कि नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन कब होगा, अगर जो किसी का शिफ्ट अगर जो डिफिकल्ट आ जाता है, डिफिकल्ट लेवल हो जाता है, तो उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा। अब होता क्या एक्चुअल में, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि जैसे आप सभी को पता है कि अलग अलग दिन में अलग अलग लोगों का जो है एग्जाम डेट पड़ा हुआ है, एक साथ सबका पेपर नहीं है। तो एक साथ सबका पेपर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जब एक साथ सबका पेपर नहीं है तो अलग अलग दिन अलग अलग लोगों का पेपर है, तो अलग अलग पेपर सेट भी बने होंगे, क्योंकि एक ही पेपर सेट बार बार तो रिपीट नहीं कर सकते। तो अलग अलग पेपर सेट बने होंगे, अलग अलग दिन में लोगों के एग्जाम हैं। तो जब अलग अलग पेपर सेट बनेगा तो किसी का पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, किसी का पेपर थोड़ा सा इजी हो सकता है। इस तरीके से पेपर बना होगा। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ तक प्रयास किया है कि मतलब पेपर का जो लेवल है सबका सेम रहे, लेकिन फिर भी अगर जो किसी के पेपर में डिफिकल्टी पाई जाती है या किसी का पेपर ज़्यादा इजी हो जाता है तो हम उसको नॉर्मलाइज करके सबका एक साथ सही से कर देंगे। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी का पेपर मान लीजिए 16 तारीख को है और वो 16 तारीख का पेपर क्या आ गया, इजी आ गया। अब जब 16 तारीख का पेपर इजी आ गया और उसी के अगले दिन मान लीजिए 18 तारीख का पेपर जो है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट या टप कह लेते हैं, टप आ गया, तो भाई 16 तारीख को जिसका पेपर होगा वो तो ज़्यादा नंबर ले आएगा, फिर 18 तारीख को जिसका पेपर है उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है कि 16 का पेपर अगर जो इजी था, 18 का पेपर अगर जो टफ था, तो इसको इस प्रकार से सिस्टम बनाया जाए कि 16 और 18 का पेपर एक समान हो जाए, मतलब जो अंक है उनके एक समान हो जाए। अब ये नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग जानिए, मान लीजिए कि आपका एग्जाम, ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए 16 को आपका एग्जाम था और आपका जैसे ये देखिए परसेंटाइल तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, तो रैंक इस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि 16 तारीख को आपका एग्जाम था और आपका जो 50वीं रैंक थी, वो 50वीं रैंक आपकी किस पे बन रही थी, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आपकी 50वीं रैंक जो है वो आपकी बन रही थी 88 नंबर पे। आपकी 50वीं रैंक किस पे बन रही थी, 88 नंबर पे आपकी 50वीं रैंक बन रही थी। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए 18 को किसी का एग्जाम है, किसी का पेपर क्या है 18 को है। अब किसी का एग्जाम 18 को है और उसकी जो 50वीं रैंक बन रही है, उसकी जो 50वीं रैंक बन रही है वो किस पे बन रही है, तो उसका जो 50वीं रैंक बन रही है वो मान लीजिए 90 पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, 90 पे बन रहा है। 50वीं रैंक किस पे बन रही है, 90 पे बन रही है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है इसमें कि मान लीजिए 88 आपका 50वीं रैंक आपका 88 यहाँ बना, आपकी जो 50वीं रैंक है वो 90 यहाँ पे बना। अब देखिए चूंकि ये रैंक तो दोनों की सेम है, दोनों का 50वां रैंक है, लेकिन इसका 88 और इसका क्या है 90 है। तो क्या करते हैं इसमें, तो ये इसको इक्वल करने के लिए या तो ये काम करेंगे कि 2 नंबर क्या करेंगे, इसका बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 2 नंबर या तो इसका बढ़ा देंगे। ध्यान से समझिए इस बात को कि 2 नंबर यहाँ पे इसका बढ़ा देंगे तो इसका भी 90 हो जाएगा और इसका भी 90 हो जाएगा। या ये काम कर सकते हैं कि ये 90 है तो इसको ये 2 नंबर क्या करें, घटा दें। अब जब 2 नंबर घटा देंगे तो ये 88 के इक्वल हो जाएगा।
ये भी 88 के इक्वल हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन दिक्कत क्या होता है यहीं पे, दिक्कत यहाँ पे होता है कि ये चूंकि आपका जो सीटेट का एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का ये मतलब है कि आपको इसमें एक डेडलाइन सेट कर दी गई है कि आप इतने नंबर लाएंगे तो आपको पास मान लिया जाएगा। तो मान लीजिए बेचारा कोई बॉर्डर पे है, मान लीजिए कोई 90 पे है, कोई 90 पाया है, कोई 90 नंबर पाया है, कोई 90 मार्क्स पाया है। अब हो क्या रहा है कि ये डेडलाइन है, अब उसका मान लीजिए पेपर इजी है, पेपर का लेवल जो है इजी आ गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। और उसका पेपर अगर जो इजी है तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके एक नंबर भी अगर जो कम हो जा रहे हैं तो उसका कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। यानी वो पास होते हुए भी फेल हो जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी का आप लोगों को पता है कि 90 नंबर लाना तो कंपलसरी है। तो 90 नंबर यदि आप नहीं लाएंगे तो आप वैसे ही मतलब फेल माने जाएंगे। अब आप 90 ला भी रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपका शिफ्ट जो था वो जी था, तो आपके एक नंबर कट गए तो आपका 89 हो गया। यानी कि आपका जो पासिंग मार्क था 90 वाला वो भी कम होकर 89 हो गया और आप एग्जाम में फेल हो गए। अच्छा मान लीजिए आपके 89 आ रहे हैं, ऐसे मान लीजिए आपके 89 आ रहे हैं और आपका पेपर क्या था, टफ था, आपका पेपर ज़्यादा टफ था, तो हो सकता है आपका 1-2 नंबर बढ़ जाए, 1-2 नंबर आपका बढ़ जाए तो आपका 90 से 91 हो जाए। मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो पास हो रहे हैं वो फेल ही हो सकते हैं, या जो फेल मतलब एक तरीके से यदि हम ये कहें कि यदि आपका शिफ्ट टफ है और आप फेल भी हो रहे हैं, आप अपना कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे हैं, आप 88-89 ही ला रहे हैं, 87 ही ला रहे हैं 90 की बजाय, और आपका पेपर टफ है, तो आपको 90 या 90 से आगे पहुंचा दिया जाएगा नॉर्मलाइज करके। लेकिन यदि आपका शिफ्ट इजी है और आप बॉर्डर पे ही या 90 पे ही हैं तो हो सकता है कि आपका जो नंबर है 1-2 नंबर कम हो जाए और आप जो है जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे कम रह जाएं। तो बस मैं यही कह रहा हूँ। वैसे नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम इन्होंने कहा है कि डिफिकल्टी लेवल हमने सेम रखा है, तो आप बॉर्डर से थोड़ा सा ज़्यादा अंक लाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मान लीजिए आपका 2-3 नंबर अगर जो कम भी होता है तो आपका जो बताया गया कट ऑफ आप उसके पीछे मत जाइए, आप उसके आगे ही रहिए, ताकि आप अपने आप को सेफ समझ सकें। दूसरी बात मैं आप बता दूं कि मान लीजिए आपका शिफ्ट जो था बहुत ज़्यादा टफ था और आपका 88-89 भी आ रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि हमको बहुत ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि आपके 1-2 नंबर बढ़ जाए। भाई जब आपका शिफ्ट ही टप रहेगा तो आप कितना से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा टप रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन का जाहिर से बात है कि फ़ायदा मिलेगा। तो आपका 88-89 भी रहेगा तो आपको 90 से या 91-92 आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।